नमस्कार बच्चों नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम NMMS स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सन 2008 में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की केंद्र स्तर पर शुरुआत की गई थी। बच्चों यह छात्रवृत्ति जो है वह आर्थिक रूप से कमज़ोर और मेधावी छात्रों को जो पढ़ने में अच्छे होते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए बनाई गई है। बच्चों NMMS की स्थापना कब की गई थी? सन 2008 में। इसको हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं। बच्चों इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। बच्चों यह जो आपका क्लास है वह सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्लास है। तो चलिए देखते हैं कि सोशल साइंस में कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पे नज़र डालेंगे बच्चों यहाँ देखेंगे कि आपका प्रश्न है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनमें आपके पास आंसर भी रहेगा, ऑप्शन दिए जाएंगे। उन ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा उसे आपको क्या करना है? टिक करना है। पेपर जो होगा बच्चों वह इंग्लिश मराठी या इंग्लिश और हिंदी इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो मीडियम है वह हिंदी मीडियम है तो आपको किस में लिखना है? हिंदी मीडियम में ही आपको आंसर देना है। हिंदी में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बच्चों, देखिए कृष्णदेव, देवराय फर्स्ट प्रथम बोल सकते हैं, देवराय द्वितीय और हरिहर फर्स्ट। तो इसमें बच्चों जो पहला आंसर है आपका, जो पहला उत्तर आएगा वह क्या आएगा? क्या है? कृष्ण देव, जिनका शासनकाल बच्चों 1509 से लेकर 1529 तक था। अब आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न बच्चों, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, पंडित नेहरू, BN राव, सरदार पटेल और अंबेडकर जी। तो इसमें बच्चों सही आंसर क्या है? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको घोषित किया गया था? सरदार पटेल को। किसको किया गया था? सरदार पटेल जी को। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। तो इसमें चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है। बच्चों चिपको आंदोलन उत्तराखंड के
चमोली जिले में चलाया गया था। आप ध्यान देंगे, कहाँ चलाया गया था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? जब आप वोट देने जाते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, 18 वर्ष की उम्र में हम वोट दे सकते हैं। पहले कितना था? 21 वर्ष था। तो किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की जो उम्र है वो पहले 21 थी, लेकिन उसके घटाकर अब 18 वर्ष की गई है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया आपके पास, 61वां, 62वां, 63वां और 64वां। किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था बच्चों? इसका सही उत्तर है अ, 61वां। बच्चों, संशोधन 1989 के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आगे देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाए। ओजोन परत के बारे में आप जानते होंगे। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 23 मार्च और 21 अप्रैल। कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। उत्तर क्या है? अ, 16 सितंबर को ओजोन परत को बचाने के लिए संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, हमें देखना है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा होगा। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा बच्चों आपको? नेपच्यून। नेपच्यून जो है वह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, इसलिए यह जो ग्रह है वह ठंडा है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पर है आपको बताना है। सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में, खंडवा में। कहाँ स्थित है बच्चों? मंडला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? यहाँ पर हमें देखना है, अ है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और बलबन। किसने किया था बच्चों? इसका उत्तर आपको मिलेगा ब, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? प्रश्न जो है वह ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। लगभग सारे गुरुओं के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। इसका उत्तर आपको मिलेगा अ, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आगे देखते हैं, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन है
4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947। बच्चों इसका आंसर आपको मिलेगा 3 जून 1947। बच्चों माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित है, जिसकी सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 में की गई। इस तरह से बच्चों आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको टिक करना है। आप ध्यानपूर्वक देखिए।